नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, अब तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है? सुन पा रहे हैं मुझे आप लोग? मैं बिल्कुल बढ़िया जाट साहब, एकदम ठीक ठाक। तो टॉपिक बेटा टाइम एंड वर्क आप लोग पढ़ रहे थे। आज तो मुझे बता दो बेटा, शीट नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों आपकी शीट बढ़िया से कंप्लीट है। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर शीट तो पूरी हो गई है। थोड़ा मन को अब तो सुकून मिल गया, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, शीट नंबर 4 के बेटा आपने मैक्सिमम सवाल तो कर लिए होंगे ना? शीट नंबर 4 के अधिकतम सवाल तो बन गए होंगे। भरत भाई साहब, शीट नंबर 3 में अभी भी नहीं बने? शीट नंबर 3 में अभी भी काम नहीं हुआ? अरे भाई साहब, चलो शीट नंबर 4 पे आ रहा हूं भाई साहब। आज मैं शीट नंबर 1, 2, 3 की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। अगर इनमें आपके डाउट अभी भी बाकी है फिर तो मतलब क्या ही बताऊंगा, फिर तो बात को छोड़ ही देना बेटा। शीट नंबर 4 में टोटल कितने सवाल थे? शीट नंबर 4 में टोटल कितने सवाल थे? 37 है ना? 37। तो मुझे एक बार बता दीजिए बेटा, शीट नंबर 4 की बात कर रहा हूं, 1, 2, 3 की तो बात नहीं कर रहा हूं, 4 पे आ रहा हूं सीधा मैं। शीट नंबर 4 में बेटा बताओ, 1 से लेकर 10 तक का कोई डाउट क्वेरी किसी का? फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 10। अनुराग, हिंदी समझ नहीं आती कि मेरी बात सुनना नहीं चाह रहा? 1 से 10 में कोई डाउट नहीं है? नो डाउट। इसका मतलब ये सारे सवाल तुमने कर लिए या मैंने क्लास में करवा दिए, एक ही बात है। 11 से लेकर 20 में बचे? 11 से 20? नो डाउट। ऐसा काम किया करो तो काम करने का मजा भी आए बेटा। 21 से लेकर 30 में? 23 और 24 कह रहे हैं जी, कोई बात नहीं, एक 29 भी आ गया। 23, 24, 29 के अलावा है तो बोल दो, 25 भी आ गया। बस इतना ही है। 31 से लेकर 37 में? 34, 36, 37 और 32 कह रहे हैं जी, बस। ये सवाल हैं जो वास्तव में ठीक है, आपने पूछे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा बहुत टाइम लिए बिना डायरेक्ट मैं सवाल नंबर 23, 24, 25 तीनों कर रहा हूं लगातार, ठीक है? पहले आ जाओ 23, 24, 25 पे। सवाल नंबर 23 क्या है बच्चों? सवाल, एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक काम को 66 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनकी कार्य क्षमता 3:2 में है। 6 पुरुष और 2 महिलाएं कार्य करते हुए समान काम को कितने दिन में कर सकते हैं? इसमें क्या था भाई? अरे एक मैन और एक वुमेन की एफिशिएंसी है वो 3:2 में है। ये मिलकर काम करते हैं, मैन और वुमेन अगर मिलकर काम करते हैं तो 5 की एफिशिएंसी से 66 दिन में 330 काम हो जाएगा। हाँ, अब मैं आपको कह रहा हूं बच्चे, मेरे को काम पे लगाने हैं 6 तो मैन और 2 वुमेन। जब 6 मैन काम पे लगाओगे तो काम होगा 18, 2 वुमेन लगाओगे 4 काम होगा, एक दिन में 22 काम होगा। तो 330 काम को करना है 22 की एफिशिएंसी से। दिन 15 बहुत है, 15 में काम पूरा हो जाएगा तुम्हारा, 15 में काम पूरा हो जाएगा तुम्हारा, डन। 24 नंबर सवाल देखिएगा। 2 पुरुष एक काम को 28 दिन में कर सकते हैं, 7 महिलाएं 11 दिन में कर सकती हैं, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं इस काम को 11 डेज में कर सकते हैं। समान कार्य को कितने दिनों में से 7 पुरुष समान कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे? अरे 2 मैन अगर काम करते हैं तो 28 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। नहीं, इस सवाल में गलती थी, इसकी चर्चा अपन ने क्लास में की थी, शायद तुम्हें याद होगा। इसकी हिंदी और इंग्लिश में गड़बड़ थी। इसमें यह बताया था कि 2 मैन एंड 7 वुमेन एक काम को 28 दिन में करते हैं और इसी काम को 6 मैन और 16 वुमेन 11 डेज में करती है। ऐसे हैं ये 2 मैन इस काम को 7 दिन में नहीं है बेटा,
ये लैंग्वेज में डिफरेंस था, मैंने आपको समझाया था कि भाई साहब 2 men and 7 women कैन, ये लाइन यहां आएगी, 2 men and 7 women can complete a work in 28 days where 6 men and 16 women can do same work in 11 days। अब इसके बाद तो सवाल बन जाना चाहिए। आपने गुणा करा 28 दूना 56 m, 28 गुणा 7 196 w, 66 m 176 w, तो आपने करा होगा 10 m बराबर 20 w। सर m और w की एफिशिएंसी आ गई 2 1 आ गई। तो आपने कहा सर इसमें टोटल वर्क इससे ज्ञात कर लें, 4 और 7 11 गुना 28 आएगा टोटल वर्क। अगर 7 पुरुष काम करेंगे तो 14 की एफिशिएंसी से करेंगे तो 22 दिन में काम हो जाएगा। ये कोई सवाल थोड़ी था, और मुझे तो याद आ रहा है ये क्वेश्चन क्लास में अपन ने किया था, ये सेम सवाल क्लास में अपन ने किया था। ये तो डिट्टो सवाल मैंने क्लास में बनवाया था, डिट्टो। अब तो भरत दिमाग में खराबी हो रही है क्या यार, मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं शीट नंबर 4 शीट नंबर 4 शीट नंबर 4 शीट नंबर 4 है, तो समझ में क्यों नहीं आ रही बात है। एक 25 नंबर सवाल के बारे में और बात करें जी। एक 25 नंबर सवाल क्या है ये और देख लो। 25 नंबर क्वेश्चन भी क्लास में हो गया क्या अपना? ये भी क्लास में हो गया है। 5 आदमी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 10 महिलाएं 15 डेज में कर सकते हैं। तो हाँ, फिर तो सेम काम बेटा क्लास में हो रखा है, तो मत करो भाई, सिर्फ ऐसे ही समय खर्च करेंगे। इसका आंसर भी याद है, 14 आया था, मुझे याद है। इसका उत्तर भी याद है, 14 आया था, आप सबने किया था क्लास में। फिर और इसके अलावा जो डाउट पूछे हैं उनकी बात कर लो भाई। 16 आदमी एक काम को 8 दिन में करते हैं, 8 पुरुष 9 महिलाएं कार्य करते हुए समान काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 20 महिलाएं कितने में कर लेंगी? इसमें क्या हो गया रे, 16 मैन काम करते हैं 8 दिन में, 8 मैन और 9 वुमेन ये काम कर रहे हैं 10 दिन में। तो आप तो इसको सॉल्व कर लो, 16 मैन 16 8 128 मैन कर लो, माइनस आएगा 80 मैन बराबर आएगा 90 डब्ल्यू। यही बात बोली है सर, घटाओगे 48 मैन बराबर आएगा 90 डब्ल्यू। कितने से कट पाएगा? 6 से कट पाएगा 8, 6 से कट पाएगा 15। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 15 8। सर टोटल वर्क कितना आएगा? 16 गुना 15 गुना 8 आ गया टोटल वर्क। और ये काम तुम्हें 20 महिलाओं से करवाना है, तो 20 महिलाएं तो 20 गुना 8 की एफिशिएंसी से काम करेंगी। एक महिला की एफिशिएंसी 8 है, तो 20 गुना 8 से काम हो जाएगा, 8 से 8 कैंसल, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 4 12 दिन में काम पूरा कंप्लीट। और लगभग पूरी क्लास उत्तर दे पा रही है। कितना बढ़िया सवाल था बताओ यार, इसमें तुमने कहां गलती कर दी। तो ये बातें कंप्लीट है। अब करने हैं 32 34 36 37, फिर काम पूरा। 32 34 36 37 पे आते सीधा। अरे 32 नंबर सवाल कौन पूछ रहा है ये नालायक? 32 नंबर सवाल कौन पूछ रहा है ये नालायक, बताओ। अरे कौन सी एफिशिएंसी? तुम्हें सीधा ही नहीं पता कि इसमें x का मान जो आएगा वो 144 का रूट आएगा 12। ए और बी मिलकर ये पूरा काम कर सकते हैं 12 दिन में, पर मेरे को पूरा काम नहीं करवाना, मेरे को काम का 5/6 भाग करवाना है, तो दिन भी इसके 5/6 लगेंगे, 10 दिन में हो जाएगा। अब अगर किसी को रूट ए बी वाला कंसेप्ट नहीं पता भाई, उसने क्लास में देखा नहीं है, तो फिर मेरे पास इस बात का इलाज ही नहीं है, फिर कोई बात का इलाज ही नहीं है बेटा। एक 34 नंबर सवाल भी कई लोगों ने पूछा है, करो। 12 आदमी एक पेंटिंग का काम 8 दिनों में कर सकते हैं, 16 महिलाएं समान पेंटिंग के कार्य को 12 दिन में कर सकती हैं। 8 आदमियों ने घर को रंगना शुरू किया, पेंटिंग के 6 दिन बाद में 2 पुरुषों को 4 महिलाओं से बदल दिया। तो आप बताओ, पहले तो 12 मैन पेंटिंग करते हैं तो उनको दिन लगते हैं 8, 16 वुमेन पेंटिंग करती हैं उनको दिन लगते हैं 12। यहां से बच्चों मैं एफिशिएंसी ज्ञात कर लूं क्या? यहां से मैं एफिशिएंसी ज्ञात कर लूं? तो बिल्कुल सर, इस बात को अगर मैं सामने आपके एक बार लिखकर दोबारा फिर काट के बता रहा हूं सर, 2 बार क्यों लिख रहे हैं? ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो बेटा, ये टोटल वर्क है। अब देखो 12 से तो 12 कैंसल, 8 से 2 कैंसल, तो मैन बराबर 2 डब्ल्यू, और मैन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 1। अब टोटल वर्क ज्ञात करने के लिए या तो एम का मान 2 रख लो, या इसमें मान बच्चों डब्ल्यू का 1 रख लो। आप टोटल वर्क ज्ञात कर पाएंगे क्या? बताओ, टोटल वर्क की जानकारी ज्ञात हो जाएगी जी। 12 दूनी 24 गुना 8 192 आएगा क्या? टोटल वर्क 192 आ गया, यानी हमारा जो टोटल टास्क है, टोटल काम है, वो 192 है।
8 आदमियों ने घर को रंगना शुरू करा 6 दिन बाद। इसका मतलब 8 मैन है, कुछ 6 डेज तक तो काम करते रहे क्या? 8 आदमी काम पे लगे थे, और जो कोई चेंज वेंज करा वो मैंने 6 दिन बाद में करा, तो इसका मतलब 6 दिन तो काम करते रहे। तो 8 आदमियों ने 2 की एफिशिएंसी से 6 दिन में 96 काम कर दिया होगा क्या? मतलब 96 काम हो गया। और अभी भी आपका रिमेनिंग वर्क कितना है? आपका बाकी काम कितना है? सर आप कहना 96 काम मेरा आज भी बाकी है, 96 काम अपना आज भी बाकी पड़ा है। अब आपने क्या करा, 2 पुरुषों को, देखो काम कर रहे थे 8 आदमी, 8 में से आप में 2 आदमी निकाल लिए तो 6 मैन काम कर रहे हैं। 4 महिलाओं से बदल दिया, यानी 2 आदमी हटाकर उनकी जगह 4 वुमेन लगा दी। 2 मैन आपने काम में से निकालकर उनकी जगह 4 वुमेन लगा दी। बेटा 6 मैन काम करेंगे 12 की स्पीड से और ये काम करेंगे 4 की स्पीड से। अब तुम्हारा काम 16 की स्पीड से होगा और 6 दिन में आपकी जॉब कंप्लीट, 6 दिन में आपका काम पूरा। हमें यही तो पूछा था कि शेष काम, रिमेनिंग वर्क पूछा है, तो रिमेनिंग काम तो 6 दिन में हो जाना चाहिए। आपसे रिमेनिंग वर्क की बात पूछी है और रिमेनिंग वर्क आपका 6 दिन में बड़े आराम से हो जाना चाहिए। इसमें तो आपको सोचने की भी नीड नहीं है दोस्तों। ये सवाल अपना टाइम स्पीड डिस्टेंस में आएगा, इसको नहीं करना है, ये नेक्स्ट टॉपिक की बात है। सवाल गलती से शीट में आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसके कंसेप्ट आज ही कर लेंगे, बाद में आएगा, कोई बात नहीं, कर लेंगे। अच्छा, एक 36 नंबर सवाल अपना बाकी था, ये आपने किया क्या? हो गया सवाल? नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अच्छा, इस सवाल को आपने पढ़ा तो होगा, लैंग्वेज को, इस लैंग्वेज को पढ़ा तो होगा ना आपने। क्या कह रहा है ये? बरसात के मौसम में जलाशय में पानी का एक प्रवाह होता है, पानी मतलब आ रहा है, उसमें लगातार चल रहा है, ठीक है। जलाशय को साफ करने के उपाय किए जाते हैं, पानी निरंतर बहता रहता है। देखो इधर से बच्चों आप इसको साफ भी टंकी है, जलाशय है, इसको आप साफ भी कर रहे हो और बीच में पानी भी आ ही रहा है, पानी बंद नहीं हो रहा, पानी इसमें आ ही रहा है। यह देखा गया जलाशय में पानी की प्रारंभिक मात्रा 24 और 36 किलोलीटर होने के साथ 7 और 5 आदमी 20 और 50 दिन में साफ कर सकते हैं। तो एक दिन में आने वाले पानी के प्रवाह की दर क्या है? देखो बेटा मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास एक जलाशय है, एक वाटर बॉडी है, एक पानी की कोई टंकी मान लो बड़ी, एक जलाशय है, ठीक। अब इसमें क्या है बच्चों ना, देखो कुछ तो पानी है और कुछ पानी का प्रवाह जारी है, पानी इसमें और भी गिर रहा है। इधर से आपने साफ करने पे बंदे लगा दिए और उधर से पानी आ भी रहा है। पहले मुझे बताओ, 7 आदमी अगर मैं काम पे लगाता हूं, 7 मैन, तो ये 20 डेज में साफ कर देते हैं क्या? जब स्टार्टिंग में कितना पानी था? स्टार्टिंग में पानी था 24 किलोलीटर। 24 किलोलीटर, इसको थोड़ा आसान करने के लिए मैं 24,000 लीटर पानी बोल दूं, 24,000 बोल दूं ना बेटा। 1 किलोलीटर में होते हैं 1000 लीटर। अच्छा जी, अब आप मेरी बात को समझो, बड़े आराम से लैंग्वेज को पढ़ना। देखो आपके पास टंकी में 24,000 लीटर पानी है और आप ये मान लो, माना एक दिन में पानी x लीटर और आ रहा है। देखो इसमें पानी का प्रवाह तो जारी है, टंकी है, एक तो पहले पानी का स्टॉक पड़ा है, प्लस इसमें पानी आ भी रहा है, पानी आ भी रहा है, पानी आ भी रहा है, यही हो रहा है ना बच्चे, दिया गया ना। देखो पानी निरंतर दर से बहता है, यानी पानी लगातार आ भी रहा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपने 7 मैन काम पर लगाए, इन्होंने 24,000 लीटर पानी प्लस 20 डेज में 20x लीटर पानी और आ गया होगा क्या? अरे 20 डेज में 20x लीटर पानी आ गया होगा, 20x लीटर पानी और आ गया होगा। इतने पानी को साफ कर दिया, इतने पानी को साफ कर दिया, ये लीटर में आ गया। सर इतने लीटर पानी को साफ कर दिया किसने? बताओ किसने कराया बच्चों, किसने कराए? तो आपने कहना जी 7 मैन ने कराए 20 डेज तक काम करके। मैन की एफिशिएंसी को मैं एम मान लेता हूं, मैन की एफिशिएंसी को एम मान लेता हूं। तो आप मुझे बताओ ना कि 7 मैन ने 20 डेज तक काम करके कितना काम कर दिया? तो ये जो चीज है बच्चों, ये जो चीज है, क्या ये टोटल वर्क है? क्या ये वर्क वाली बात हो गई क्या? 7 मैन 20 दिन तक काम करते रहे तो इन्होंने इतना काम कर दिया, मतलब इतना पानी साफ कर दिया, पहली कंडीशन। अब आ जाओ दूसरी कंडीशन पे। जब इसमें 36,000 लीटर पानी था, कितना पानी है बच्चों? 36,000। तुमने 5 आदमी लगाए और उन्होंने 50 दिन में साफ किया, उन्होंने 50 दिन में साफ करा, तो 36,000 पानी था। 50 दिन में 50x लीटर पानी और आ गया क्या? 50x लीटर पानी और उसके अंदर आ गया। ये पानी साफ कराया बच्चों,
ये पानी साफ करा है किसने करा है? तो आप कहना चाहिए 5 मैन ने करा है और 50 डेज में करा है सर। 5 मैन ने 50 डेज में करा है, यानी 5 मैन 50 दिन में इतना काम करते हैं, 7 मैन 20 दिन में इतना काम करते हैं। क्या ये काम वाली बात आ गई? एक तरह से एमडीएच वाली बात आ गई क्या? ये एम क्या लिखा सर आपने? देखो एम लिखा है मैंने, इनकी एफिशिएंसी मान लो आप। भाई हर आदमी की कुछ तो एफिशिएंसी होगी, आदमी पानी को साफ कर रहा है या साफ कर रहा है, उसकी कुछ एफिशिएंसी है, मैंने इसकी एफिशिएंसी को एम मान लिया। तो जैसे आपने कल किया था सवाल वैसे कर लें। जैसे आप मुझे बताओ 7m गुणा 20, यानी ये मैन, ये डेज, ये एफिशिएंसी बटा में टोटल वर्क 24,000 प्लस 20x, और इसमें बराबर आ गया 1। यहां भी 5m गुणा 50 बटा में 36,000 प्लस 50x, ये बात भी 1 के बराबर आएगी। अरे ये भी 1 के बराबर आएगी क्या? तो ये जानकारी भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है। क्या ये दोनों बातें बराबर आएंगी बेटा? यानी सवाल बन गया ना एमडीएच वाला। 7 मैन अगर 20 दिन तक काम करते हैं तो कितना पानी साफ कर देते हैं? टोटल वर्क कितना कर देते हैं? वर्क करते हैं जी 24,000 प्लस 20x। और वहीं बच्चों 5 मैन अगर 50 दिन तक काम करते हैं तो कितना पानी साफ कर देते हैं? तो 36,000 प्लस 50x, इतना पानी साफ कर देते हैं। बिल्कुल, ये m और m तो कैंसिल हो गया, एफिशिएंसी का कोई सीन नहीं है। एक जीरो से एक जीरो भी आप काट सकते हैं, और कुछ काटेंगे बाद में। सर इधर आएगा 7 दूनी 14 गुणा 36,000 प्लस में 50x, और इधर बनेगा बच्चों 25 गुणा में 24,000 प्लस 20x। अब ये अपना सवाल बन गया इस प्रकार उठापटक करने का। बच्चों एक बात देखो, अब कॉमन सेंस लगाया करो। एक जीरो मैं इनमें से कॉमन लेके काट दूं क्या? जैसे इसमें भी एक जीरो कम, इसमें भी एक जीरो कम कॉमन ले लिया, तो इसकी भी एक जीरो कम, इसकी भी एक जीरो कम, ये कॉमन लेके काट देंगे। सर इस जानकारी में से एक काम करो, 5 को और कॉमन निकाल लो। 5 को कॉमन निकालोगे यहां बनेगा 720 प्लस x। यहां सर 25 गुणा, एक 2 को और कॉमन निकाल लो, अंदर बनेगा 1200 प्लस x। कटिंग फटिंग कर लो, कुछ बता दो। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 2 से 7, तो 749 5040x, सॉरी 5040 प्लस 7x बराबर 6000 प्लस 5x। तो 2x की वैल्यू आ गई 960 और x का मान आ गया 480। यानी एक दिन में जो पानी का फ्लो मैंने माना था बच्चों एक दिन में x लीटर पानी आ रहा है, तो क्या एक दिन में 480 लीटर पानी आ रहा है? क्या एक दिन में पानी कितना आ रहा है? 480। एक दिन में 480 पानी आ रहा है, 480 लीटर का फ्लो आ रहा है। क्या बताओ ये किस लेवल का सवाल लगता है बच्चों आपको? ये तो सीजीएल मेंस के टाइप की बात लग रही है ना। और आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी दोस्तों, ये सवाल एमटीएस के पेपर में आया था। ये बात जानकर आपको बड़ी खुशी होगी, सवाल को अपना अपना सा फील होगा कि एमटीएस जिस एग्जाम का अपन कोई लेवल नहीं मानते हैं, जिसको इतना फर्जी मानते हैं, भाई साहब ये इस बेहतरीन लेवल की बात इन्होंने एमटीएस में डाली। होना ये चाहिए था भाई साहब ये क्वेश्चन मेंस में देते। अरे इतना बढ़िया सवाल है, ये कोई प्री का सवाल थोड़ी है। इतना बढ़िया सवाल है, इतना मतलब ऑथेंटिक सवाल है, आप इसको ऐसे बिना कोई विशेष तरीके के सवाल नहीं कर सकते। पर भाई साहब ये कहते ना ना ये तो मेंस में सवाल डालेंगे सर। देख लो आप इनका हाल देख लो भाई साहब। अच्छा बताओ जी, 37 में सवाल कर लिया आपने? ये शीट का आखिरी सवाल था। स्कूल ए के 4 लड़के और स्कूल बी के 6 लड़के 5 दिनों में एक प्रदर्शनी लगा सकते हैं। 4 लड़के तो स्कूल ए के लग गए और 6 लड़के स्कूल बी के लग गए। इन्होंने 5 दिन तक काम करा तो एक काम कर दिया। बेटा ये प्रदर्शनी लगाना, कोई एग्जीबिशन लगाना एक टाइप से एक काम ही तो है, एक वर्क ही तो है जिनको दिया भी एग्जीबिशन लगाओ। इस स्कूल के 4 बच्चे, स्कूल के 6 बच्चे 5 दिन में। अब कह रहा है स्कूल ए के 5, स्कूल ए के 5 और स्कूल सी के 10 बच्चों ने 4 दिन में ये एग्जीबिशन लगा दिया। या स्कूल बी के 3 और बी के 4, नहीं थोड़ी हिंदी में गलती है, यहां पढ़ते हैं। 4 बॉयज फ्रॉम स्कूल ए एंड 6 बॉयज फ्रॉम स्कूल बी
can set up an exhibition in 5 days. Okay, while 5 days from school A and 10 boys from school C together can do the work in 4 days. Okay, 3 boys from school B and 4 boys from school C. 3 लड़के B से और 4 लड़के C से. ये था, ये स्कूल C करना है इसको यहां. Can do the work in 10 days. ये 10 दिन में कर सकते हैं. थोड़ी बड़ा हिंदी में गलती है ना, इसको ठीक कर लेना प्लीज. मैंने जो बात लिखी है इस बात को देख के बताओ, क्या ये टोटल वर्क है? क्या ये जानकारी टोटल वर्क के बराबर है? तुमने इस स्कूल के बच्चे लगाए, इसके बच्चे दिए. अब ये जानकारी तुमको क्यों दे रहा है? ये लगाना चाह रहा है बच्चों आपसे एफिशिएंसी का रेशो. जब तक मेरे को एबीसी की एफिशिएंसी नहीं मिलेगी तब तक तो सवाल बन नहीं पाएगा ना, तब तक तो सवाल हो नहीं पाएगा. हमें इस सवाल में देखो दो चीजों को इक्वल लेके एफिशिएंसी पे सेटअप करना पड़ेगा. दो चीजें, पहले ये 2 ले लो फिर 2 ले लो, ऐसा करके हम इनकी एफिशिएंसी का रेशो बनाएंगे. जैसे मेरी बात समझो, मैं पहले बच्चों क्या कर रहा हूं, देखो इसको लिख रहा हूं 4a + 6b बराबर, जिसमें a और c की बात आ रही है. ये कर लो, ये वाली आप कहना इसमें कर लो सर 5a 10c. इन्होंने 4 दिन में काम करा है. अब मैं इस जानकारी को उठापटक करके, बेटा इस जानकारी को थोड़ा उठापटक करके थोड़ा अपना मामला सेट करने की कोशिश करूं क्या? जैसे ये देखो 5 चौका 20a, 6 5 30b, 5 चौका 20a 40c, 20a कैंसल. बच्चों b और c की एफिशिएंसी बताओ 4 3 आ गई क्या? b और c की एफिशिएंसी 4 3 आ गई क्या? अब देखो आप चाहो, अगर आप चाहो तो भैया आप एक बात को और इक्वल करके ना a और b का रेशो बना लो, फिर आप उनको रेशो को इक्वल पुट करके वैसे ज्ञात कर लेना. पर मैं तुम्हें बता रहा हूं इजी तरीका. आपने इतनी बात तो पढ़ ली. अब टोटल वर्क तुमको कोई बात बता सकता है क्या? आप कहना जी ये बता देगा. देखो इसमें b काम आ रहा है, c काम आ रहा है, मेरे पास b की एफिशिएंसी भी है, c की भी है, तो ये वाला व्हाइट वाला मुझे टोटल वर्क बता देगा. सर 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 24 गुणा 10 टोटल वर्क आएगा 240. टोटल वर्क कितना आ गया? 240 आ गया. अच्छा मेरे को टारगेट करना है ए. देखो चाहो तुम इसको पकड़ लो, चाहो इसको पकड़ लो, तुम्हारा मन करे वो ले लो आप. सपोज करो आपने फर्स्ट वाली बात देखी, ये वाली. बच्चों 4a और 6b ने जब काम कराना तो 240 काम को 5 दिन में कर दिया. 5 दिन में, इसका मतलब एक दिन में 48 काम करा होगा. 4a और 6b ने मिलकर ये काम 5 दिनों में खत्म कर दिया, इसका मतलब एक दिन में 48 करा होगा. अच्छा एक दिन में 48 काम करा, इसमें से b ने तो काम कराया 24. एक दिन का एक b काम करता है 4, तो 6b काम करेंगे 24. तो इसका मतलब इन्होंने भी 24 काम किया होगा क्या? 4a ने 24 काम करा होगा क्या? तो आप कहना हाँ सर कुछ बात समझ में आ गई. जो a की एफिशिएंसी है वो 6 बनेगी. a की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 6. a की एफिशिएंसी कितनी आएगी बच्चों? 6. अब मैं कह रहा हूं 240 काम करवाना है, केवल ए स्कूल के लड़कों से करवाना है एक दिन में. एक दिन में ए स्कूल के लड़कों करवाना है तो 40 बॉयज आपको काम पे लगाने पड़ेंगे. 40 लड़कों को बुलाओगे तब जाकर एक दिन में काम लग पाएगा, तब जाकर एक दिन में काम हो पाएगा. एक बालक कह रहा जी मैंने इसको 3 इक्वेशन से करा था, तो उससे सवाल बड़ा बन गया होगा ना भाई. आंसर तो उससे भी आ गया होगा, वो गलत नहीं है, पर वो थोड़ा लेंथी हो गया. देखो ये तरीका आसान पड़ गया. अब आप थोड़ा सवालों को 1-2 बार रिवीजन करोगे ना तो आपको धीमे धीमे आइडिया पड़ने लगेगा कि किस प्रकार जानकारियां कैसे पुट करनी है, किस बात का क्या मतलब है, ये आप करने लगोगे. अब बताओ भैया शीट नंबर 3 और 4 तक की बात कंप्लीट है. शीट नंबर 4 तक की बात डन मान ली जाए. चलो अब आ जाओ जी शीट नंबर 5 पे. शीट नंबर 5 में जो कंसेप्ट है बच्चों, ये कोई टफ कंसेप्ट नहीं था. इस कंसेप्ट का नाम था एमडीएच. हमने बताओ कल की क्लास में कितने सवाल कर लिए थे? हमने कल क्लास में कितने सवाल कर लिए थे? अच्छा 5-7 ही क्वेश्चन करे थे, 7 क्वेश्चन किए थे. बच्चे कह रहे हैं जी 1 से लेकर 7 तक के सवाल करे थे. ये 1 से लेकर 7 तक के तो सारे क्लियर है ना? 1 से लेकर 7 तक के तो सारे क्लियर है. अच्छा 1 और 2 नहीं हुए, ये छोड़ दिए थे अपन ने क्या? चलो कोई नहीं, पहले ये भी कर लेते हैं, पहले ये भी कर लेते हैं ना. अब आपके लिए ये मुश्किल नहीं है, अब आपके लिए आसान है. 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से इस कार्य को 20 दिन में कर सकता है. काम एक व्यक्ति से शुरू होता है, अगले दिन एक व्यक्ति और जुड़ जाता है, और अगले दिन एक व्यक्ति और जुड़ जाता है.
ऐसे करते 5वें दिन से 5 लोग एक टीम के रूप में काम करते हैं तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? मेरी बात को सुनो भाई, मेरी बात सुनो। देखो मैं तुम्हें कह रहा हूं, मेरे पास ना एक 5 आदमियों का ग्रुप है। थोड़ा समझने के लिए टेक्निकल बात को ऐसा मान लो कि ए बी सी डी ई, दोस्तों ये मेरे पास 5 मजदूर हैं, 5 मैन है, 5 बंदों की लेबर है। हर बंदा इस बात में सक्षम है कि मैं काम को 20 दिन में खत्म कर सकता हूं। ए अकेला कहता भी मेरे को अकेले को लगाओगे ना तो काम 20 दिन में पूरा। बी कहता मुझे लगाओगे तो भी 20 दिन में पूरा। सी कहता मुझे लगाओगे 20 दिन में पूरा। डी कहता मुझे लगाओगे 20 दिन में पूरा। ई कहता मुझे लगाओगे 20 दिन में पूरा। इसका मतलब बेटा इन सबकी एफिशिएंसी बराबर है। सबकी एफिशिएंसी में एक 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 कह सकता हूं। और टोटल वर्क आपका 20 होगा क्या? टोटल वर्क आपका 20 होगा क्या? भाई ए कहता मैं 20 दिन में कर सकता हूं, ए की एफिशिएंसी 1 है तो इसका मतलब 20 ही काम कर रहा होगा, ये बी भी 20 काम कर रहा है। पहले दिन बच्चों काम करने केवल एक आदमी आया, यानी केवल एक आदमी आया तो फर्स्ट डे में वो एक ही काम करेगा। फर्स्ट डे में वो एक ही काम करेगा। सेकंड डे इसके साथ में एक आदमी और जुड़ गया। सेकंड डे इसके साथ में एक आदमी और जुड़ गया, तब बच्चों इन्होंने 2 काम करा होगा। थर्ड डे इनके साथ में एक आदमी और जुड़ गया, तब इन्होंने 3 काम करा होगा। चौथे दिन इनके साथ में एक आदमी और आ गया और 5वें दिन एक आदमी और आ गया। 5 दिन में एक एक आदमी बढ़ते गए। बच्चों आदमी और तो नहीं बढ़ेंगे, आदमी इतने रहेंगे ना बेटा, अब 6 तो नहीं हो जाएंगे, 5 तक ही रहेंगे। 5 ही तो आदमी है। मान लो फर्स्ट डे अकेला ए आया था, सेकंड डे ए के साथ में बी भी आया, ए और बी आया। थर्ड डे ए बी सी तीनों काम करे। अगले दिन ए बी सी डी चारों काम कर रहे हैं और फिर बच्चों ए बी सी डी ई ऐसे। आगे बात समझ में? 5वें दिन से 5 व्यक्तियों की टीम बन गई और ये अब टीम में काम कर रहे हैं, अब टीम में काम कर रहे हैं। समझ बात? अच्छा बताओ 5 दिन में काम कितना हो गया? सर 5 दिन बीत गए और 5 दिन में काम कितना हो गया? सर 15 काम तो हो गया। 15 काम तो हो गया है। पापा हाँ बेटा, अब लिली तो लेता आ जाओ। टॉयज लाने बेटा? हाँ। कौन से वाले? वो सारी 100 टॉय ले आऊं? हाँ। ठीक है मैं ले आऊंगा। और क्या लाऊं? और चीजी। चीजी भी चाहिए? हाँ। अच्छा और? बस बस बस। ठीक है, शाम को ले आऊंगा ना। हाँ। ओके। मेरे पास चीजी है। क्या है तेरे पास? चीजी है। चीजी है? हाँ। ठीक है आप खा लो, मैं शाम को आऊंगा तब ले आऊंगा, ठीक है? ओके चल बेटा बाय बेटा, मेरी क्लास चल रही है मेरी ना। बाय। डिमांड डालती है सब, 1-2 चीज भी नहीं आती, सब 100 की आती है सीधा। सीधा ऐसा कि 100 टॉय चाहिए, 100 टॉयज। बताओ लेके आओ सब। बच्चों देखो 5 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए हैं और अपने पास 15 काम हो गया। अब अगले दिन भी बेटा 5 काम होगा ना। अब नेक्स्ट डे आप 6 मत कर देना बच्चे, क्योंकि 5 आदमी ग्रुप है हमारे पास, 5 ही आदमी काम करेंगे तो टोटल मिलाकर बच्चों 1 दिन और लगेगा। तो आप कहना सर 6 डेज में 20 वर्क डन। छह दिन में 20 काम आपका हो जाएगा बच्चों। आपके सवाल का उत्तर आ गया 6। सवाल नंबर 1 अपने कल नहीं किया था, आज हो गया पूरा। चलो एक आ जाओ सवाल नंबर 2 पे। 14 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 5 दिनों के बाद में 6 मजदूरों ने काम छोड़ दिया और काम के अंतिम दिन वापस आ गए तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? देखो इस कहानी को समझने के लिए ना बेटा तुम एक बार इस लाइन का यूज कर लो, है ना। ये एक काम समझो एक बार, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए।
सुनो बेटा, आपने एक काम पे ना 14% लगाए। अगर आपकी बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो बेटा, एक बार सवाल करने पे ध्यान दे लो। आपने 14% काम पे लगाए हैं और इन्होंने कहा सर हम 18 डेज में ये काम पूरा कर देंगे। यानी इन्होंने ये सोचा, इन्होंने ये बोला ना कि हम 18 डेज में ये काम पूरा कर देंगे। सर आप चिंता मत करो, हम 14 आदमी काम करेंगे तो 18 दिन में काम पूरा कर देंगे। सही। अब क्या बच्चों, ये काम करने लग गए 5 दिनों के बाद। इसका मतलब बच्चों स्टार्टिंग के 5 दिन में क्या 14 के 14 आदमी काम कर रहे थे क्या? क्या बच्चों ये बता दो, 14 के 14 आदमी काम कर रहे थे ना? अब मैंने इनको काम दे दिया और काम देकर बच्चों मैं चला गया अपने गांव। अरे भरत, तेरे को 1 मिनट का सुकून नहीं पड़ता क्या? मैं 10 बार से देख रहा हूं कि बात मान जाएगा यार। तेरे दिमाग में अलग ही खराबी चल रही है यार। या तो भाई मुझे बता दे कि सर मैं सवाल नहीं करवाऊंगा, मैं तुझे कॉल कर लेता हूं, सारे सवाल तू ही कर बेटा। थोड़ा 1 मिनट रुक भी जाया कर यार, अलग ही काम चल रहा है इसका, बताओ यार। हाँ मतलब चीजें जो चल रही हैं उनको पढ़ने पर ध्यान देने की बजाय भगवान जाने भाई साहब कहां कहां पे फोकस करते हैं और क्या करते हैं, इनको बात समझ ही नहीं आती यार। बेटा 5 दिन तक तो ये 14 आदमी काम करते रहे बढ़िया से, ठीक है। फिर क्या हुआ, इनमें 6 मजदूरों ने काम छोड़ दिया। जब 6 मजदूरों ने काम छोड़ दिया तो 8 ही मैन रह गए क्या? 8 ही मैन रह गए। लेकिन जिस दिन काम पूरा होने वाला था वो बीच वाले एक लास्ट वाले दिन पर ये वापस भी आ गए, फिर से 14 मैन काम पे आ गए। कुछ ऐसे ही काम रहा है क्या? स्टार्टिंग के 5 दिन 14 आदमी काम कर रहे थे, लास्ट के 1 दिन में 14 आदमी काम कर रहे थे, बीच में गड़बड़ थी बेटा। तो मेरे को ना केवल फोकस किस पे करना है, आपका ध्यान कहां पूरा होना चाहिए? सर इस बीच वाले काम पे, इस बीच वाले काम की बात करो। तो आप मुझे एक बात बताओ बेटा कि 14% पूरा काम 18 डेज में कर सकते हैं क्या? 14 लोग इस पूरे काम को 18 डेज में कर सकते हैं? हाँ देखो, इन्होंने 6 दिन तो एक साथ काम कराए, 6 दिन तो काम कराई है, इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। तो आप ये कहोगे सर 14% ना ये बीच वाले काम को 12 दिन में कर सकते थे क्या? अगर 14 लोग काम करते रहते तो बीच वाला ये काम 12 दिन में हो जाता। तो क्या मैं सवाल ऐसा कर दूं क्या कि 14 मैन काम कर सकते थे 12 दिन में, लेकिन 8 मैन कितने दिन में करेंगे, ये आप चेक कर लेंगे। हमें ये बात पता है कि 14 मैन तो ये काम 12 दिन में कर सकते थे, लेकिन 8 मैन कितने में करेंगे ये अपन देख लेते हैं बेटा। ये करना हमें आता ही है। 4 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 7, सर 21 दिन का टाइम इनको बीच में लग गया। 21 दिन का टाइम इनको बीच में लग गया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं काम पूरा कितने दिन में हुआ? तो काम पूरा हुआ है 21 और 6 27 दिन में। और ये 27 अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर दूं क्या कि 5 दिन पहले, 21 दिन बीच में, 1 दिन लास्ट में, तो पूरा काम करने में 27 डेज लगे हैं। आपके सवाल का उत्तर डी बनना चाहिए। डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बात? अच्छा जी, अब बता दो सवाल नंबर 3, 4, 5, 6, 7, यहां तक के सवाल अपने क्लास में कर लिए थे। यहां तक की बात अपनी क्लास में पूरी हो गई थी। यहां तक की बात में कोई डाउट नहीं है। आगे भी आपने शीट में थोड़े बहुत सवाल देखे तो आपको लगभग सवाल बड़े इजी प्रकार के लगे होंगे। 18 आदमी एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं, उनके द्वारा 5 दिन तक काम करने के बाद 6 और लोग जुड़ गए। बच्चे आपसे पूछे रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क की बात कर ले खाली अपन, हमें पूरे काम से क्या वास्ता है, रिमेनिंग वर्क की बात कर लो। बच्चों 18 आदमियों ने 5 दिन तक तो काम करा, तो बाकी बचे काम को ये 4 दिन में कर लेते क्या? 18 लोग बाकी बचे काम को 4 दिन में कर लेते क्या? क्योंकि पूरा काम 9 दिन में करने की क्षमता है। सर 5 दिन तो काम करते रहे तो बाकी का काम ये 4 दिन में कर सकते थे बिना कोई दिक्कत के। अब इनके साथ में 6 पुरुष और जुड़ गए बेटा। अब लोग 24 हो गए क्या? लोग 24 हो गए क्या? इनको दिन कितने लगेंगे वो आप देख लो।
4 से कटोगे 6 और ये कटेगा 3। सर ये 3 दिन और लगेंगे, इनको 3 डेज और लगेंगे। रिमेनिंग वाला काम करने के लिए केवल 3 दिन का समय चाहिए। 8 नंबर सवाल की बात समझ में आई तुम्हें? बहुत आसान है ना ये। सुनो 9 नंबर सवाल सुनिएगा। 36 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 3 इकाई कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं तो उस कार्य की 5 इकाइयों को 16 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? एमडीएच का फॉर्मूला यूज करना है डायरेक्ट आपने। सुनो, पहले वाले में आदमी कितने हैं? 36। उन्होंने दिन कितने लगाए बेटा? डी कितना है? 12। आवर्स कितने हैं? रोज 8 घंटे काम करा। और कितना काम करा है बच्चे? कितना काम करा है? 3 काम करा है क्या? जो वर्क है ना, वर्क वो 3 इकाई है। अब कह रहा है जी मैं कितने मैन काम पे लगाऊं कि रोज ये 6 घंटे काम करें और 16 दिन में काम पूरा कर दें और 5 इकाई काम कर दें। क्या 5 इकाई काम कर दें? यही बात पूछी गई है ना बच्चों आपसे, यही बात पूछी गई है ना। तो आपने कहा हाँ सर। 16 छिका 96, 12 8 96, खत्म। 3 से काटोगे 12 36, 12 5 60। सर 60 आदमी इस काम को कर देंगे। डायरेक्ट बता दो, एमडीएच का फॉर्मूला था M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। सिर्फ सवाल में वैल्यू पुट करनी थी और चीजों को देख देखकर आपने पुट कर दिया और कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। बच्चों मैंने आपको ना एक काम, देखो जैसे आप काम करते हो, वर्क करते हो, वर्क तो काम करने के लिए भी आपकी एफिशिएंसी है। या मैंने एग्जांपल दिया था कि आप खाना खाते हो, आप चावल खाते हो, चीनी खाते हो, तो जितना पर डे खाते हो वो आपका कंजम्पशन है, वो आपकी खपत है, तो वो भी एक प्रकार से आपकी एफिशिएंसी हो गई। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप मुझे सिंपल बात बताना, ज्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। एक बात मुझे बताओ, जैसे आपके घर में चीनी का स्टॉक है, मैं चीनी मान लो बेटा 10 किलो चीनी है, मान लो घर में आपके 10 किलो चीनी है और एक व्यक्ति की एफिशिएंसी है वो एक दिन में 1 किलो चीनी खा जाता है। ठीक है, ये आपकी एफिशिएंसी है, एक दिन में 1 किलो चीनी खा जाते हैं। तो बच्चों आप बताओ, अगर घर में आपके 10 मेंबर हैं, घर में अगर 10 मेंबर हैं तो चीनी आपकी एक दिन चलेगी क्या? 1 डे चलेगी क्या? एक दिन में खत्म हो जाएगी। अच्छा कल को मान लो कहीं कोई फंक्शन में 5 मेंबर रह गए, 5 लोग घर से कहीं बाहर चले गए, 5 लोग घर से कहीं बाहर गए हुए बेटा, अब गए हुए चीनी नहीं खाएंगे वो, तो अब आपकी चीनी चलेगी 2 दिन, यही तो होगा। तो एक बात बताओ, मेंबर अगर तुमने आधे कर दिए, मेंबर तुमने आधे कर दिए तो डे तुम्हारे डबल हो गए क्या? तो इसका मतलब नंबर ऑफ पर्संस और डेज क्या एक दूसरे के इनवर्स में चल रहे हैं? अरे ये वही तो आ गया, A गुणा B बराबर कांस्टेंट। सर ये A गुणा B बराबर कांस्टेंट हो गया क्या? A गुणा B बराबर कांस्टेंट वाली बात आ गई ना? अरे वाह सर जी वाह। एक सेकंड रुको तुम भैया। हाँ अब ये सवाल दो बेटा, 24 दिनों के लिए खपत आपकी है 6 किलो। अगर 24 डेज हैं, 24 दिन है परिवार में, ये सवाल तो कॉमन सेंस का सवाल था। 24 दिन में चीनी की खपत कितनी होती है? 6 किलो। तो बच्चों एक दिन में कितनी होगी? अरे एक दिन में कितनी होगी? 6 बटा 24 किलो। अगर आप 24 दिन में 6 किलो चीनी खा जाते हैं तो एक दिन में इतनी खाई होगी आपने, तो 18 डेज में कितना होगा? 18 डेज में कितना होगा? 1/4 गुणा 18। सर 4.5 किलो चीनी बहुत है। एक तरीका तो ये। एक आप ये बता दो डेज का रेशो कितना है? डेज का रेशो है 24 से 18, यानी कि 4 से 3। तो कंजम्पशन भी तो 4 से 3 ही होगा। अरे जितने ज्यादा दिन उतनी ज्यादा खपत। यहां 4 की वैल्यू आपको दी गई है 6 किलो, 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 4.5 किलो। भैया जितने ज्यादा दिन लगाओगे उतना ही आपका कंजम्पशन बढ़ेगा। डेज और कंजम्पशन एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यानी अगर आपने डेज बढ़ाए तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो चाहो ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, जो तुम्हारा मन करे वो कर लो। 11 नंबर सवाल आपने दिमाग में कर लिया होगा कि 16 मैन 45 दिन में 15 दीवारें पेंट कर सकते हैं, तो 20 मैन कितने दिन में 20 दीवारों को पेंट कर पाएंगे? ये दीवारें क्या है? वर्क है, वर्क बटा में लिखना बच्चे।
15 तिया 45, 16 तिया 48, उत्तर बनेगा सी। 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 टेबल बनाते हैं, तो 25 व्यक्ति कितने दिन में 25 टेबल बनाएंगे? तो आप कहना जी 25 25 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, उत्तर आएगा 5 दिन। कई बार ना बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो क्या करते हैं, वैसे मान लेते हैं 5 व्यक्ति 5 दिन 5 टेबल, तो 25 व्यक्ति 25 टेबल में 25 दिन लगेंगे। मैं पूछूं कैसे, तो कह रहे 5 5 5 25 25 25 हो गया। तो वो ऐसा काम बच्चे करते हैं, इसलिए उन्होंने ए ऑप्शन 25 से दिया था। वो ऐसे बच्चों की सख्त तलाश करते हैं, उनको ऐसे चाहिए, ढूंढते दूर दूर से मिलने चाहिए। लड्डू बहुत स्मार्ट है बेटा, वो नहीं ऐसी गलती करता। 13 नंबर सवाल माइंड में करने का सवाल है। 20 कर्मचारी 36 दिन में 24 दीवारों को पेंट कर सकते हैं, तो 30 कर्मचारी कितने दिन में 20 दीवारों को पेंट कर पाएंगे? सर 1 0 कैंसिल, 2 से कटेगा, 12 से कटेगा, 3 से 3 कैंसिल, 20 आपका सवाल का उत्तर बन गया। इस शीट के सवाल आपसे बड़ी आसानी से हो रहे होंगे। जरा बताइए, 30 व्यक्ति एक घास के मैदान को 7 दिन में काट सकते हैं, तो 21 व्यक्ति कितने दिन में काट लेंगे? 10 दिन में काट लेंगे बेटा। एक सवाल और कीजिए, फिर ब्रेक लेते हैं। 15 व्यक्ति एक काम को पूरा करने में 5 दिन लेते हैं, तो 25 व्यक्ति इस काम को करने में 3 दिन टाइम लेंगे। बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे ना आप। चलो एक 5 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद बात करते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बाद देखते हैं।
हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक। इसके बाद में सवाल देख लो आप। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन हुआ बेटा आपसे? आठ आंसर आ गया। शेष कार्य पूछा है, तो 40 आदमी इस काम को 9 दिन में कर सकते थे, तो 45 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे? सर इस काम को ये 8 दिन में कर देंगे। D2 इज इक्वल टू 8 आ गया। पैंतालीस व्यक्ति 6 घंटे काम करते हुए 10 दिन में काम कर सकते हैं। 30 व्यक्ति 6 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? 6 का कोई यूज नहीं है, 15 डेज में काम पूरा कर देंगे। 14 आदमी एक काम को 15 डेज में करते हैं, तो 21 आदमी दिन कितने लगाएंगे? 7 से कटेगा 3, 7 से कटेगा 2 और 10 दिन में कर देंगे। D2 इज इक्वल टू 10 दिन। बेटा इसमें कंप्लीट काम पूछा है, कंप्लीट काम। तो बेटा होमवर्क दे देंगे तो बच्चे कल ले आएंगे क्लास में, कल की क्लास में ले आएंगे जी। 19 नंबर सवाल नहीं हुआ, वो आपने छोड़ दिया था। हाँ? देखो आप ये बताओ, 20 आदमी इस काम को, बचे हुए काम को 20 दिन में करते हैं, तो 16 आदमी बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे? तो 16 आदमी इस काम को करेंगे 25 दिन में। पर मैंने ये नहीं पूछा कि बाकी का काम, उत्तर बनेगा 35। हमने ये पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो पूरा काम तो 35 में हुआ ना बेटा, क्योंकि 10 दिन पहले उन्होंने काम किया था। 25 दिन में तो बाकी का काम हुआ है, पूरा काम 35 में आया गुंजन। इसका उत्तर बी नहीं आएगा, सी आएगा। ये नहीं बना, कोई बात नहीं। एक हॉस्टल मेस में 350 दिन के लिए, 350 लड़कों के लिए 25 दिन के भोजन का प्रावधान है। 10 दिन के बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया, तो पता चला राशन 21 दिन और चलेगा। बेटा एक बात मुझे बताइए, आपका एक हॉस्टल है, इस हॉस्टल में 350 लोग खाना खाते, तो 25 दिन तक खाना चल पाता, इतना उनके पास स्टॉक था। अब 10 दिन के बाद, 10 दिन तो इन्होंने खाना खाया ही होगा ना बेटा। जब 10 दिन रहे थे, इन्होंने फास्टिंग तो करी नहीं, 10 दिन खाना तो खाया ही होगा मैस में से, तो 10 दिन तक खाना खा लिया। आप तो रिमेनिंग फूड की बात करो, 10 दिन तो खाना खा लिया, वो तो हटाओ। अब 350 लोग अगर खाना खाते, तो बाकी बचा खाना 15 डेज चलता क्या? अगर 350 लोग खाना खाते, तो बाकी का खाना बच्चों बताओ 15 डेज चलता क्या? लेकिन अब आपने कुछ लोग कहीं और शिफ्ट कर दिए। अब लोग कितने हैं मेरे को पता नहीं है, लेकिन वो कहते हैं आपका खाना 21 दिन और चल जाएगा। अब लोग कितने हैं वो तो नहीं पता, पर खाना मेरा 21 दिन चल जाएगा। तो आप बताना, 7 से काटोगे 3 बार, 7 5 35 50, 3 से कटेगा 5 बार, M2 आ गया 250, यानी 250, 250 डेज, सॉरी 250 मैन बाद में थे। तो स्टार्टिंग में लोग थे 350, अब इसमें लोग कितने हैं? 250। इसका मतलब 100 लोगों को आपने कहीं और शिफ्ट कर दिया, आपने 100 लोगों को कहीं और शिफ्ट कर दिया। सवाल का उत्तर 100 आना चाहिए, और 100 आने का तरीका क्या समझ में आ गया? 100 कैसे आया पता लग गया? पैंतीस आदमी इस काम को 6 दिन में कर सकते हैं, मान लो 2 काम है, तो 7 आदमी इस काम का आधा भाग, यानी अब काम एक ही करना है, कितने दिन में कर पाएंगे? तो 7 से कटेगा बच्चों 5 बार, और ये कटेगा 3 बार, तो D2 आ जाएगा 30, माफ कीजिए 15 दिन तक ये काम कर देंगे, क्योंकि आधा ही काम करना है, आपको पूरा काम तो करना ही नहीं है। पहले अगर काम 2 था, अब आपको एक ही काम करना है, 1 काम ही करना है, दैट्स ऑल। ये भी सवाल तुमसे हो ही गया। 12 डेज आएगा। तो दीपक क्या करें भाई, कल करवाने पड़ेंगे। 23 नंबर सवाल देखो बेटा, एक मजदूर को 8500 रुपए पर कुछ दिनों के लिए काम पर लगाया गया। इसके लिए कुछ दिनों तक वह एब्सेंट रहने के कारण उसे
₹6050 का ही भुगतान किया गया, ज्ञात कीजिए वह कितने दिन तक एब्सेंट था। बच्चों देखो, आप मान लो मेरे पास कहीं जॉब करने आए, है ना, या आप मान लो किसी और पर्सन के यहाँ जॉब करने गए, तो उन्होंने कहा भी आप मेरे पास फलां डेज के लिए काम करोगे तो मैं आपको ₹8500 दूंगा। मतलब पर डे की कुछ फिक्स सैलरी, क्यों पर डे की सैलरी, कि भाई एक दिन की आपकी इतनी सैलरी है और आप इतने दिन तक काम करोगे तो आपको इतने रुपए दे देंगे। ऐसा ही होता है ना, मान लो आपने कहीं काम करा, आपको बोला कि ₹500 पर दिन की सैलरी है और आप 20 दिन काम करोगे तो आपको मिलेंगे ₹10,000। ऐसा है? तो आप बताओ, आपकी जो सैलरी है बच्चों, आपकी जो टोटल सैलरी मिलने वाली है, क्या ये आपके वर्किंग डेज पे डिपेंड करेगी क्या? भी तुम दिन ज्यादा काम करोगे तुमको सैलरी ज्यादा मिलेगी, तुम कम दिन काम करोगे तुमको सैलरी कम मिलेगी। क्या ये डेज पे डिपेंड करेगा? क्या ये डेज पे डिपेंड करेगा? ठीक है, तो आपको सैलरी का रेशो क्या दिया हुआ है? आपको सैलरी का रेशो क्या दिया हुआ है? सर पहले सैलरी बननी चाहिए थी 8500 की बात करी थी, मिले कितने? मिले हैं सर 6050। हमने बात तो करी थी 8500 की, पर बीच में कई दिन छुट्टी मार गए आप काम पे आए नहीं, तो मैंने आपकी सैलरी काट ली, काट के आपको 6400 दिए हैं। इतनी बात समझ में आ गई? हमने आपको कहा भैया महीने के 10,000 देंगे, आप आधा महीना काम करने आए तो हम 5 देंगे ना भाई, छुट्टियां मार ली आपने, तो छुट्टियों के पैसे काट लिए। अब मुझे बताओ, क्या ये नंबर 17 से कट पाएगा? ये नंबर 17 नहीं कटेगा। 5 से काटो 170 और 5 से काटोगे 121, यानी आपने टोटल इतने डेज की बात करी थी और ये आपने अपनी प्रेजेंट लगाई है बेटा, इतने दिन आपने अपनी प्रेजेंस लगाई है। तो आपके जो एब्सेंट डे है, एब्सेंट, क्या इनका डिफरेंस रहेगा? क्या आप इतने दिन के लिए एब्सेंट रहेंगे? अब हमारा जो उत्तर बनेगा वो या तो बनेगा 49 और या 49 का कोई मल्टीपल, 49 का मल्टीपल 98 भी आ सकता है, और ऑप्शन में हमें 49 ही दिख रहा है तो और कुछ दिख नहीं रहा, इसलिए ये आंसर बन जाएगा। तो ये ना एक संभावित उत्तर होता है, हालांकि इस सवाल के उत्तर और भी आ सकते हैं, तो वो डिपेंड करेंगे ऑप्शंस पे। ऑप्शन में 49 का तुम्हें एक ही मल्टीपल दिख रहा है बच्चे, तो आप ये दिन मान सकते हो यही आपके सवाल का उत्तर है। दिस इज द राइट आंसर। इसे करने के लिए केवल रेशो बनाना था और कुछ करना नहीं था। 23 नंबर की बात समझ में आ गई? सुनो, 24 समझो, लैंग्वेज पढ़ो। लैंग्वेज क्या है सवाल की बच्चों? 84 व्यक्तियों को एक काम करने के लिए 56 दिन लगते हैं। जब 1/4 कार्य पूरा हो गया, बेटा 1/4 मतलब 4 में से 1 काम हो गया क्या? अरे 4 में से 1 काम हो गया क्या? 4 में से 1 काम हो गया क्या? तो 4 में से 1 काम हो गया, ये करने में इनको 14 डेज लगे होंगे क्या बच्चों? 1/4 काम करने में क्या इनको 14 डेज लगे होंगे? आपने कहा मैं पूरी सड़क 56 दिन में बनाऊंगा, तो 1/4 कब बनाई होगी आपने? 14 डेज में बनाई होगी ना। तो सुनो मेरी बात, 84 व्यक्ति काम करते 14 डेज में, क्या उन्होंने 1 काम करा है? 4 में से 1 काम करा है? सर अभी भी 3 काम बाकी है। काम कितना बाकी है? 3। और 1/7 कर्मचारी चले गए बेटा। 84 में से 1/7 जाएंगे तो 12 कर्मचारी चले गए क्या? 12 चले गए, अब बचे हैं 72। तो 72 कर्मचारी इस काम को कितने दिन में करेंगे ये अपन देख लेते हैं। तो आपने कहा सर ये तो बात बड़ी सिंपल है, ये कटेगा 24 बार। 2 से काटो 12, 12 से काटो 2 और ये 7 और ये भी आएगा 7, D2 आ गया 49। सर रिमेनिंग काम करने में तो 49 दिन लग गए, तो आप बताओ टोटल डेज कितने लगेंगे? 14 पहले लगे, 49 बाद में लगे, सर 63 दिन लगे होंगे पूरा काम करने में। 63 इस सवाल का उत्तर बनेगा। आगे बात समझ में? एमडीएच का फॉर्मूला है, एमडीएच के बेस पे करा है, कोई और काम नहीं करा दोस्तों। अब सुनो, व्यक्तियों की निश्चित संख्या को 46 दिन में काम पूरा कर सकती थी। मान लो एक्स आदमी काम करते तो वो 46 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, लेकिन आपने 8 व्यक्ति ज्यादा होते, एक्स प्लस 8 व्यक्ति होते, तो काम 16 दिन कम में पूरा हो जाता, यानी काम 30 दिन में पूरा हो जाता। क्या काम 30 दिन में पूरा हो जाता? क्या गुणा भाग कर लें। सर ये 46x है, ये 30x है, इधर घटाओगे 16x बनेगा। 16x 240x का मान कितना आ गया? 15। आगे बात समझ? आप इस सवाल को देखो ऐसे भी कर सकते हो कि पहले तुम्हारे काम में डेज कितने लग रहे हैं? 46। अब डेज कितने लग रहे हैं? 30। डेज का रेशो कितना आ रहा है? 23-15। तो मैन पावर जो है, मैन पावर, इसका रेशो आएगा 15 से 23, यानी पहले से 8 आदमी ज्यादा। सवाल में भी 8 ही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में 15 लोग थे, अब 23 लोग हैं। मैन और डेज का रेशो तो बेटा इनवर्स होता है ना, आप जानते हो। जैसे जैसे काम में आदमी बढ़ाओगे दिन कम लगेंगे,
तो मैन और डेज एक दूसरे के क्या चलते हैं, इनवर्स चलते हैं, एक दूसरे के अपोजिट में आते हैं। सुनो मेरी बात, देखो ये बात वैसी ही है बच्चों जैसा आपने सवाल किया था कि अगर मान लो आपकी मैस में भोजन है या किले में भोजन है, अब 60 दिनों के लिए 400 आदमियों का भोजन था, 400 आदमी खाएंगे तो 28 दिन, सॉरी 60 दिन तक ये भोजन खा सकते हैं। 35 दिन के बाद, तो इसका मतलब इन्होंने 35 दिन तो खाना खाया। बच्चों बताओ 35 दिन तो खाना खाया, यानी 400 आदमी इस बचे हुए फूड को 25 दिन तक खा सकते हैं क्या? मैं रिमेनिंग फूड की बात कर रहा हूं बच्चे, जैसे रिमेनिंग वर्क था ना, ये रिमेनिंग फूड है, बात सेम ही है। 400 आदमी खाना खाते तो क्या इसको 25 दिन तक खा सकते हैं क्या? आपने कहा सर अब आपके पास में ना 100 आदमी और आ गए, 100 आदमी और आ गए, तो अब आदमी हो गए 500, ये कितने दिन खाएंगे, ये कितने दिन खाएंगे, तो ये बता दो। तो आपने कहा जी ये कटेगा 25 दूना 50 और ये कटेगा 20 बार। सर इनको खाना 20 दिन के लिए बहुत चल पाएगा, 20 दिन से ऊपर नहीं चलेगा, आपको इनका जुगाड़ और देखना पड़ेगा। क्या 26 नंबर सवाल की बात समझ आई? खासकर उनको जिनका उत्तर 28 आया था, उनको समझ में आया? उनको समझ में आना जरूरी है, बाकी को आए नहीं आए। 28 वाले मैंडेटरी हैं क्योंकि वो कूद कूद के आंसर देते हैं 28 वाले। बार बार मना करने के बाद भी समझ नहीं आता ना, क्या करें? क्या बच्चों इसमें दुगना काम करना है? 24 आदमी 12 घंटे काम करते हुए 15 डेज में एक काम करते हैं, तो 36 आदमी रोज 10 घंटे काम करते हुए कितने दिन में इससे दुगना काम कर पाएंगे? पहले एक काम कर रहे थे, आज 2 काम कर रहे हैं। 18 गुणा 10 180, 15 12 180, D2 आ गया जी 24। मैंने आपको इस शीट के लगातार सारे सवाल करवाए। अब ये मत कहना जिसमें डाउट रह गया, डाउट रह गया, डाउट नाम की चीज नहीं है बेटा। अब कल को अगर आप इस शीट के सवाल दोबारा लेके आते हैं तो इसका एक साफ साफ मतलब यही है कि आपने क्लास नहीं पढ़ी। हम बताएंगे नहीं नो बेटा, तो फिर भी पूछेगा मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने सीट के सारे सवाल करवाए हैं। एक भी सवाल चाहे बहुत इजी था वो भी मैंने स्किप नहीं करवाया, तो मैं तो इसके डाउट अब लूंगा नहीं बेटा। 4 आदमी 9 घंटे काम करते हुए 5 दिन में खेत काट सकते हैं, तो 10 आदमी एक दिन में 6 घंटे काम करते हुए कितने दिन में ये खेत काट लेंगे? आपने कहा जी ये हो गया 10 से काटोगे 2 बार, 6 दूनी 12 से कटेगा 3 और ये 3 दिन में खेत काट देंगे। सर जरा बताओ, ये बताओ बेटा, 14 लोगों के लिए 300 दिन का भोजन था। अगर 300 लोग खाते तो 14 डेज तक काम चल पाता। पहले दिन ही लोग आ गए, इनिशियल डे आ गए, यानी 350 लोग हो गए, तो अब बताओ कितने दिन चल पाएगा? तो बेटा अब 12 डे चल पाएगा क्या? ये 50 से काटोगे 6 और 7, ये काटोगे 2 बार। आप ये सवाल देखो ऐसे भी कर सकते हो बेटा कि पहले मैन कितने थे? पहले मैन थे 300, अब कितने हो गए? 350। तो मैन का रेशो कितना आ रहा है? 6 से 7। तो जो आपका भोजन था वो 7 से 6 चल पाएगा क्या? पहले 14 डेज का था तो अब 12 डेज चल पाएगा? अरे आप ये बताओ ना, जब तुमने अपने काम पर व्यक्ति बढ़ा दिए हैं तो डेज बेटा कम लगेंगे ना। ये ठीक टाइम एंड वर्क वाली बात ही है, ये टाइम एंड वर्क वाली बात ही है। लैंग्वेज में भोजन फूड ये सब आ गया पर कोई बात में चेंज थोड़ी हो जाएगा। 4 आदमी 9 घंटे काम करके 5 दिन में खेत काटते हैं, तो 10 आदमी 3 दिन काम करके कितने घंटे खेत काटेंगे? इसमें तुम्हें आवर्स याद करने हैं, आवर्स कोई फर्क नहीं पड़ता सर हमें। 5 से 2 बार कटेगा, 3 दूनी 6 और 36 से 6 बार कटेगा। रोज इनको 6 घंटे काम करना चाहिए। 8 घंटे काम करते हुए 20 लोगों को काम करने में 15 डेज लगते हैं। 4 दिन में काम पूरा करना है 60 व्यक्तियों को, डेली कितने घंटे काम करें ये बता दो। 60 गुणा 4 240, या 15 से काटो 4 बार कटेगा, ये 4 से काटोगे 2 और ये 5, क्या उत्तर 10 बनेगा? इस शीट में 31 तक की जानकारियां लगातार पूरी चल रही हैं। अच्छा ये बताओ बेटा, एक व्यक्ति देखो, एक मैन है, एक आदमी है, वो 3/7 काम करके 6 दिन लगाता है, यानी 6 दिन में इसने 3 काम करा है। अरे बताओ, इसने 6 दिन में 3 काम करा है, अब 4 काम बाकी है और उस आदमी को डेज कितने लगेंगे ये देख लो बेटा। तो आपने कहा सर तो बड़ा सिंपल काम हो गया, 8 दिन में कर लेगा। या आप यूं कहो टोटल वर्क कितना है? सर टोटल वर्क अपना है, या ये लिखूं क्या, डन और टोटल,
वर्क डन और वर्क रिमेनिंग। सर 3 काम हो गया, 4 काम बाकी है। अगर इतना काम करने में इसको 6 दिन लगे हैं तो इतना काम करने में 8 दिन लगेंगे क्या? होमवर्क दे दिया अंजलि, दे दिया होमवर्क। 20 व्यक्ति 8 घंटे काम करते हुए 15 दिन का समय लेते हैं, तो 10 घंटे काम करते हुए 4 दिन में पूरा करने के लिए कितने दिन का समय चाहिए? 10 गुणा 4 40, 8 5 40, 3 60 दिन का, 60 लोग चाहिए। 60 18 व्यक्ति रोज 8 घंटे काम करते हुए 10 दिन में 3 इकाई काम करते हैं, तो 25 व्यक्ति रोज 6 घंटे काम करते हुए 5 इकाई कार्य करने में कितने दिन लेंगे? ये लो, यही सवाल है क्या? 5 से कटेगा 3 बार, सर माफ कीजिए 5 बार, 3 से कटेगा 6 बार, 6 5 30, 6 60, 2 उत्तर बनेगा 16। अगर मैं इस शीट के 4 सवाल छोड़ भी दूंगा ना तो कल करवाने पड़ जाएंगे, इससे बढ़िया कि आज ही कर लो। 24 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे? सर मुझे लग रहा है इस काम को ये कर देंगे 16 दिन में। व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या काम को 54 डेज में कर सकती है। 15 व्यक्ति कम होते तो दिन 18 और लगते, दिन लगते 72। अगर बेटा 15 व्यक्ति कम होते तो आपको दिन लगते कितने? 72, 18 दिन और लगते, तो 18 तिया 54, 18 चौका 72। इधर आएगा 3x बराबर 4x माइनस 60 और x का मान कितना आ गया? 60। ये सवाल अगर आप बनाओ रेशो से तो बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। सर डेज, पहले डेज लगते थे 54, अब लग रहे हैं 72। डेज का रेशो आ रहा है 3 से 4, तो इसका मतलब मैन जो लगाए थे वो 4 से 3 कर दिए। सवाल कहता 15 आदमी कम हो गए, एक की वैल्यू 15, 4 की 60 और 3 की 45। सवाल का उत्तर बनेगा ए। बताओ, 40 व्यक्ति 10 घंटे काम करते हुए निश्चित काम करने में 6 दिन लेते हैं, 10 दिनों में काम पूरा करना है, 30 आदमी से करवाना है, तो डेली कितने घंटे काम करेंगे? डेली कितने घंटे काम करेंगे? ऐसा 1 0 से 1 0, 1 से 1 खत्म, 3 से कटेगा 2 बार, 8 आ जाएगा उत्तर। ये जो कंसेप्ट चल रहा है ये सबका एमडीएच चल रहा है, और एमडीएच में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सब क्या आएगा इसका उत्तर? 15 मैन थे, 20 मैन हो गए, 3 से 4 मैन हो गए, डेज आएंगे 4 से 3, उत्तर आएगा 7.5। 4 की वैल्यू अगर 10 दिन है तो 3 की वैल्यू आएगी 7.5। 30 आदमी डेली 8 घंटे काम करके 16 दिन तक हो सकते हैं, तो डेली 32 आदमी 20 दिन में रोज कितने घंटे काम करेंगे? 2 तालाब खोल देंगे, यहां तालाब 1 था, वहां तालाब 2 है, काम दुगना है, दुगना कर दो, 2 से कटेगा 10 बार, 1 0 से 1 0 खत्म, 16 से 32 2 बार, 2 से 4 बार, रोज इनको काम करना पड़ेगा बेटा 12 घंटे। टाइम एंड वर्क टॉपिक का जो बड़ा कंसेप्ट है वो तो बात आपने करी, शाम 10 घंटे काम करके एक काम को बार करता है, तो 8 दिनों में पूरा करने के लिए डेली कितने घंटे काम चाहिए? 15 कर लो बेटा। ये देखो ना, 10 घंटे काम करता है, 120 घंटे में काम होता है, अब 8 दिन में करना है, रोज 15 आवर्स काम करना चाहिए। 50, देखो 50 एकड़ जमीन, ये वर्क है क्या, काम है क्या? ये क्या ये काम है? 15 आदमी 6 दिन में 10 एकड़ जमीन जोतते हैं, तो कितने आदमी 10 दिनों में 50 एकड़ जमीन जोड़ पाएंगे? ये तो बात है। 1 0 से कट गया, 5 से 2 बार, 2 से 3 बार, सर 45। सवाल का उत्तर बन जाएगा 45। एमडीएच का भर भर के यूज कर पा रहे हो? बताओ ये क्या है? 25 पुरुष एक कार्य को 16 डेज में पूरा कर सकते हैं, उनके काम करने के 4 दिन बाद में समान काम वाले 5 आदमी और जुड़ गए। इन्होंने 4 दिन तो काम करा ही है, तो 25 आदमी तो काम कर सकते हैं 12 दिन में, तो 30 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे? 5 से काटोगे 6, 5 से काटोगे 5, और 10 दिन में पूरा कर लेंगे, 10 दिन में। अठारह आदमी एक खेत को 35 दिनों में काट सकते हैं,
तो 21 आदमी उस खेत को कितने कटेंगे? 7 पंजा 35, 7 तिया 21, 3 छिका 18, 30 दिन में काट लेंगे। 10 आदमी एक दिन में 7 घंटे काम करते हुए 12 डेज में काम कर सकते हैं, तो 14 आदमी 6 घंटे काम करते हुए कितने दिन में करेंगे? तो 12 गुणा 84, ये 84 उत्तर आ गया 10। अगर आपने थोड़े बहुत क्वेश्चन कभी घर से करने की जरूरत थी तो आज मैं ये सवाल करवाने की बजाय तुमको नई शीट करवाता। और पिछली क्लासों में जो आपने परफॉर्मेंस दिखाई, जो आपने रिजल्ट बताए, अपने जितने सवाल हुए वो सारे तुमने ऐसे कचरे में डाल दिए, ये भी करवा दो, ये भी करवा दो, ये भी करवा दो, ये भी करवा दो, ये भी करवा दो। फिर मुझे लगा कि बाद में डाउट करवाने हैं, इससे बढ़िया कि आज ही करवा दो। पहले मैं आपको सवाल छोड़ दूं, बाद में आप टाइप करते फिर 40 कराओ, 42 कराओ, 45 कराओ, कर लो ना। कहे तुम घर से फिर ये बात बार बार लेकर आओगे। 18 व्यक्ति 32 दिन में काम पूरा करते हैं 7 घंटे काम करते हुए, तो 14 व्यक्ति 8 घंटे काम करते हुए कितने दिन में काम कर लेंगे? शायद इस क्लास के बाद कईयों को समझ में आ जाए बात है कि क्लास किस प्रकार पढ़ी जाती है, पर मैं गलत हूं, शायद सबको समझ में फिर भी नहीं आएगा। और एडवांस मैथ की क्लास में तो ऐसी कोई आपकी बात सुनी नहीं जाए कभी भी। पैंतालीस व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए 18 डेज में काम पूरा कर सकते हैं। अब कह रहे हैं जी देखो ये पूरा काम अगर 3 था तो यहां तुम्हें केवल 2 ही करने हैं, 2/3 काम करना है बस। 9 घंटे डेली काम करके 20 दिनों में पूरा करना है, तो कितने आदमी चाहिए? काम पे फोकस करना ना बेटा। इस बार तुम्हें 2/3 काम करना है कि पहले अगर 3 काम था तो अब केवल 2 ही काम करना है। इसे सॉल्व कर लें। 2 से कटेगा 10 बार, 3 से कटेगा 15 बार, 15 8 120, 4 90, 3 से 6 बार 24 बनना चाहिए। हो गया सवाल? 46 सवाल शीट के हैं और ये सवाल तो आपको पूरे करवाई दिए गए हैं। अब इस टॉपिक में कितनी शीट? 5 हो गई क्या? इसकी शीट 5 हो गई। 5 शीट में कोई आपका डाउट नहीं है? हाँ भाई, कल भी आपकी क्लास होगी। कल शनिवार है, कल आपकी क्लास शाम को 5 बजे होगी। और कल ना हम इसकी दोनों शीट नंबर 6 और शीट नंबर 7 दोनों के आपको जो कॉन्सेप्ट है वो सिखा देंगे। दोनों में कॉन्सेप्ट सिखा देंगे। मतलब इससे क्या होगा ना, 45 मिनट तो आपको करवाऊंगा ये वाली शीट और बाकी के 45 मिनट में करवाऊंगा ये वाली शीट। फिर कल की क्लास के बाद में 1 हफ्ते की छुट्टी बनेगी, तो इस 1 हफ्ते में बच्चों आप अपने सारे सवाल करते रहना, टॉपिक का रिवीजन कर लेना। अपना जो अगला टॉपिक आएगा ना वो आएगा पाइप एंड सिस्टम, उसे बोलेंगे नल और टंकी। और ये बात स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेना कि पाइप एंड सिस्टम टॉपिक तुम्हें तभी समझ में आएगा अगर आपने टाइम एंड वर्क को पढ़ रखा है। इस पर कुछ डिपेंड नहीं करता, वो 100% करता है। 100%, 100% वो टॉपिक तभी होगा जब ये किया होगा। तो छुट्टी के समय में आप टाइम एंड वर्क की सारी क्लासों को पढ़ के सारे सवाल कर लेना। इसके अलावा और कोई तुम्हें कहीं शीट मिल जाए, कहीं तुम्हें कोई सवाल मिल जाए, किसी और टीचर के, किसी और एजुकेटर के, कहीं भी तुम्हें कोई सवाल मिल जाए तो उनको करते रहना, उन पे प्रयास करते रहना, उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। करें तो क्या करें भाई, मैं क्या बताऊं, क्या करो? तो मेरी बात सुनते भी कहा हो भाई। अच्छा, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, वो अपने सवाल की बातें चल रही है। चलो ठीक है, तो आज आपका ऑलमोस्ट काम पूरा हो गया है। लगभग जानकारियां आपको पूरी बता दी हैं। शीट नंबर 5 आपको मिल गई ना बेटा? शीट नंबर 5 आपको मिल गई है। टाइम एंड वर्क की अपडेट सेक्शन में 1 से 5 तक की शीट पूरी आ गई है। रिवीजन कीजिएगा। आज इतना ही, बाकी बातें करेंगे कल। और कल भी कोई इनका कोई डाउट बचे तो ले आना भाई शीट में से। बाकी कोई बचेगा तो नहीं, बाकी आपका मुझे भरोसा नहीं है, कोई हो तो ले आना, बात कर लेंगे। ठीक है, चलो धन्यवाद। क्या हुआ भैया सिद्धार्थ, क्या कहना चाह रहे हो? हेलो। हाँ भैया सिद्धार्थ। सच लो भाई, आपके पास कोई नेटवर्क का इशू है जिस कारण आप कॉल कट हो गई। हेलो सिद्धार्थ भाई, आपके एंड से कोई नेटवर्क का मुझे लग रहा है कुछ चल रहा है इशू, कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही है भाई, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, कोई तकनीकी खामी चल रही है। हाँ सर, गुड इवनिंग। हाँ भैया, गुड इवनिंग। जो सर इस क्लास में सब लोग सिर्फ चैटिंग करते हैं और सर ये मतलब क्लास में सर मजाक कर देते हैं सर, और सर डाउट लाते हैं। अब डाउट लाते हैं भाई तो मैं उसका क्या इलाज करूंगा यार? मैंने पूरा कंसेप्ट सिखाया। अब सर उसके बाद ना सर एलिमेंट लाते हैं जो सर मतलब आप क्लास में करवाए हुआ भी लाते हैं। तो उसका क्या इलाज होगा बताओ?
भाई मैं खुद उस बात से इरिटेट होता हूँ ना, जो कंसेप्ट आज सिखा दिया मान लो, कल उसके फिर डाउट लाएंगे, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? मैं ये कहता हूँ डाउट जो आप लाए मैं उसका हल कर दूंगा, वो कर दिया भाई। क्लास में सर फ्लो बिगाड़ देते हैं, हाँ जी। क्लास सर फ्लो टूट जाती है सर। तो भाई उसमें बताओ मेरा फॉल्ट कहाँ है, मतलब मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? आप सर क्या आते हैं? भाई अगर आप मान लो क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं यार, वो डाउट लेकर आते हैं, अगर मैं उनको डाउट ना बताऊं ना तो ज्यादा माहौल डिस्टर्बेंस का होगा। वो बार बार कमेंट करते हैं जी मेरा 12वां रह गया, मेरा 23वां रह गया, मेरा 24वां रह गया, मेरा सवाल नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, तो वो थोड़ा दिक्कत उनको ज्यादा लगती है। तो कोई बात नहीं, अपनी एक क्लास का समय एक्स्ट्रा लगा, एक क्लास में डाउट सारे कर लिए, बात खत्म। अब ये तो नहीं है ना जितने को डाउट है वो बच गया, किसी का कोई डाउट नहीं बचा, जितने डाउट थे अपने सारे हल कर लिए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है भाई। जी सर। ठीक है भाई। देखो इसका हल तो ये तो या तो मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम दूं प्रैक्टिस करने के लिए, अगर कम सवाल दूंगा तो डाउट भी कम आएंगे आपके, अब कम पूछोगे, पर ऐसा मैं करता नहीं हूं। ऐसा है ना किसी 2 4 5 बच्चों के कारण बाकी बच्चों का नुकसान हो, ये काम हमसे होता नहीं है भाई। अब कोई 10 बालक अगर मान लो थोड़ा रॉन्ग टर्न में भी जा रहे हैं, उनके कारण बाकी के जो 90 बच्चे पढ़ रहे हैं उनका नुकसान तो नहीं होना चाहिए भाई। अपने जैसे भारत के जो जज साहब है ना, कानून में एक बात कहते हैं कि हमारा कानून ये कहता है कि चाहे कोई गुनहगार छूट जाए, वो एक बार के लिए बात बर्दाश्त में होती है, लेकिन कोई बेगुनाह को सजा मिल जाए ये नहीं होना चाहिए। अपना कानून कहता है ये भी, गुनाहगार छूट जाए तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई मतलब एक बात हो सकती है, पर कोई जेन्युइन आदमी को सजा हो जाए वो ज्यादा गलत बात होती है। तो मैं भी ये कह रहा हूं भाई, कोई गुनाहगार आदमी डाउट लेकर आता है वो छूट जाए कोई बात नहीं, चलता है, पर इस मामले में किसी अच्छे आदमी का, पढ़ने वाले बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, चलो भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। चलिए कल मिलते हैं, आज इतना ही, शुक्रिया, हैप्पी धनतेरस, और कल छोटी दिवाली है उसकी बहुत शुभकामनाएं। कल मिलते हैं बच्चों, बाय। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।